जी हाँ, अपने बारे में बताएँ प्रशांत अभी आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। अभी मैं जिला परिषद प्लस टू शिक्षक हूँ, पूर्वी चंपारण में, घोड़ा शहर। हुँ, हुँ। तो हेलो। आप जैसा कि बताया कि आप टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, है ना? जी और जी जी यहाँ भी आपको टीचिंग ही करना है। तो जी। आप जिस प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, उस प्रोफ़ेशन और हायर एजुकेशन के टीचिंग प्रोफ़ेशन में क्या बुनियादी अंतर देख पाते हैं? सर, जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मैं क्लास यहाँ भी लेता हूँ और वहाँ भी पढ़ाना ही है। लेकिन वहाँ जो है कि जैसे ये स्कूल लेवल पे बहुत सारे कुछ काम वगैरह होते हैं, और वहाँ कॉलेज में जैसे मैंने जो पढ़ाई किया शुरू से, मेरा यही विचार था कि मुझे कॉलेज में जाना है। इसके लिए मैंने नेट की तैयारी की, उसको निकाला भी। एक सपना की तरह है कि हाँ, वहाँ मतलब मुझे कॉलेज में जाना है। अच्छा, ये बताएँ आप हिंदी से पढ़े लिखे और हिंदी के लिए आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा आपने तैयारी की। आपके सबसे प्रसिद्ध जो आपके बहुत करीब हैं, कोई हिंदी के ऐसे महनीय व्यक्ति हैं? चलो, उस तरह तो मेरे के अब जो गाइड हमारे सर है वो हुए, ठीक है। और हम लोग के साथ जो लोग पढ़े हुए थे, जैसे वहाँ डीयू में, अंतराज में, तो वो लोग हैं। और इस तरह कोई ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे जो उस तरह का कोई नहीं है। नहीं, मतलब किन्हीं से आप प्रभावित रहे हैं या हिंदी में कि कोई भी आपको प्रभावित किए ही नहीं है? किन्हीं ने आप पर छाप छोड़ा है कुछ? सर, प्रेमचंद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद की अभी हाल-फिलहाल में कोई कहानी आपने पढ़ी हो? प्रेमचंद की हाल फिलहाल में कहानी, अब जैसे ईदगाह या पुश की रात, पढ़ते ही रहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में पढ़ाने के क्रम में तो पढ़ते ही रहते हैं। हुँ, हुँ। ईदगाह के कौन-कौन से कैरेक्टर थे? मुझे 5 कैरेक्टर बताएँ ईदगाह के। हामिद है, अमीना है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, इस और कहानी एक से क्या शिक्षा मिलती है ईदगाह कहानी से? ईदगाह कहानी से। ईदगाह कहानी में वो बाल मनोविज्ञान को दर्शाए हुए हैं कि किस तरह एक बच्चा जो है, या ये जो गरीबी है, वो कैसे बचपन को समाप्त कर, गरीबी के कारण बचपन, जो बच्चा अपना बचपन खो देता है, ठीक है। गरीबी के कारण या अभावों में आदमी बहुत कुछ सीखता है, बदल जाता है अपने आप। ओके, थैंक यू। ओवर टू ज्योति मैम। सर, आपने बताया कि आपके प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो अभी राज सर ने आपको एक मार्मिक कहानी के बारे में पूछा। ईदगाह को एक अ, बाल मनोविज्ञान और समाज में गरीबी का मर्म समझाया गया ईदगाह के माध्यम से। लेकिन क्या आपने प्रेमचंद की कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जो मनोरंजनात्मक हो? प्रेमचंद की कहानी ऐसी मनोरंजन पे आधारित कहानी। मनोर- मनोरंजनात्मक हो, उसका शिल्प मनोरंजनात्मक हो और उसमें प्रगतिशीलता कम हो, मनोरंजन ज्यादा। कोई ऐसी कहानी? वैसे तो सभी कहानियों में उनके कुछ ना कुछ सीख ही देखने को मिलती है, जैसे या कुछ आदर्श है या यथार्थ पर आधारित। और इस टाइप का अगर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, तो आपको यह बड़े भाई साहब, इसमें केवल दो पात्र हैं बड़े भाई साहब में। एक भाई पढ़ते नहीं है, ठीक है, और उपदेश देते रहते हैं छोटे भाई को। और छोटा भाई अपना खेलने कूदने में लगते हुए भी हर क्लास में, और एकदम उनके पास में बड़े भाई साहब के, और वही बड़े भाई साहब जो उपदेश देने वाले हैं, अंत में वही कनकौवा लूट कर भागने लगते हैं, पतंग लूट कर। उसमें मनोरंजन कहाँ है? वैसा तो कोई कहानी हमको ध्यान में नहीं आ कौन रहा सा जिसमें संवाद आपको इतना मनोरंजनात्मक लगा? मतलब दोनों वो जो, भाई के बीच कोई ऐसा संवाद है जो बहुत बहुत अरे वो, मनोरंजनात्मक हो? हाँ, वो लगता है कि देखिए वो उपदेश दे रहे हैं छोटे भाई को, और जब मौका मिल रहा है तो पतंग लेकर भागने लग रहे हैं।
तो यह इसमें थोड़ा-सा आपको तो मनोरंजन लगा। हाँ, लग रहा है कि देखिए जो खुद उपदेश दे रहे हैं और जब मौका मिलता है तो खुद वही काम करने लग रहे हैं। वैसे तो मतलब इस तरह का कोई कार्य अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो सवाल आप किए हैं कि ऐसा कोई कहानी जिसमें केवल मनोरंजन हो, अभी नहीं आ रहा है ध्यान में। सर हिंदी साहित्य के जो वर्तमान में कोई उपन्यासकार का नाम बता सकते हैं या कोई उपन्यास कंटेम्प्ररी उपन्यास आपने पढ़ा हो हिंदी के तो नाम बताएं। अभी तो कुछ दिन पहले फिर से दोबारा मैलाचल पढ़ा। सर वो तो अभी का कंटेम्प्ररी नहीं है, वो तो 20वीं सदी में अभी लिखी गई थी। अभी इस समय के यह पढ़ा, क्या नाम इनका, अरे यूपीएससी के पर आधारित जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं वहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर, वो वाला ब्लैक लेकिन नाम जी नीलोत्पल नीलोत्पल मीना हाँ हाँ मृणाल का जी जी वही पढ़ा। डार्क हॉर्स। हाँ डार्क हॉर्स वही पढ़ा है। ये आपसे तात्कालिक समय की कोई किताब बता रहे हैं, पूछ रही हैं, कोई ऐसा आपने पढ़ा है? जी वो मंगा तात्कालिक ही है। जी वो तात्कालिक ही है, लेकिन और किसी साहित्यकार का नाम आप जानते हैं कंटेम्प्ररी उपन्यासकार के नाम? जी अभी नीलोत्पल मंगाए। मृणाल को छोड़कर। अभी जिनको यह मिला है बुकर मिला है, बुकर पुरस्कार, हाँ उनका किताब भी मंगाए हैं, पढ़ना शुरू किए हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। जो महिला लेखिका है। नाम बताएं उनका। किताब का नाम बताएं जिनको मान बुकर मिला है। ए, क्या कौन, रेत समाधि, रेत समाधि। सर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो अभी जो है नई शिक्षा व्यवस्था ये कहती है कि बच्चों को पढ़ाते समय पेशेवर बनाने पे ध्यान दिया जाए। तो स्कूली स्तर पे बच्चों को हिंदी किस ढंग से पढ़ाना चाहेंगे आप बिल्कुल भी प्राइमरी लेवल के शिक्षक नहीं हैं, माध्यमिक स्तर के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनको हिंदी आप किस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो पेशेवर बन सके? हिंदी में पेशा का क्या ये है? जैसे उनमें लेखन क्षमता विकसित करना हुआ, ठीक है। अब जैसे कोई स्लोगन वगैरह लिखने का ढंग या मतलब कैसे लिख सकते हैं उनमें, किस तरह, या ये डिबेट वगैरह कराकर या कुछ लेखन प्रतियोगिता कराकर किसी खास मौके पर स्लोगन वगैरह लिखाकर तो उनको इस तरह से भी हम तैयार कर सकते हैं। सर स्लोगन से कितना पैसा, स्लोगन या लिखकर वो क्षमता कोई विकसित कितना करने की कुछ पेशेवर बन सकता है? जैसे वो कुछ लिख सके, उनके अंदर ये क्षमता विकसित हो, या पद बहुत अभी जैसे या बहुत सारे ऐसे जो पत्रकारिता क्षेत्र में भी हिंदी वाले जा सकते हैं या अनुवाद क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस तरह का काम अगर अभी से उनको कराया जाए, ठीक है, उनके अंदर रुचि पैदा की जाए, हो सकता है कि आगे चलकर उनके काम आए। बहुत बढ़िया। हिंदी हिंदी को कहा जाता है कि ये उस ढंग से विस्तृत नहीं हो पाई जिस ढंग से अंग्रेजी या अन्य भाषा जैसे फ्रेंच वगैरह हो पाई। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हिंदी की संकीर्णता का क्या 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 वजह हो सकता है कि हिंदी उतने व्यापक स्तर पे विश्व को नहीं इन्फ्लुएंस कर पाई जितने की अंग्रेजी? तो इसका कारण मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट का काम हो या जो भी, या पढ़ाई लिखाई का माध्यम ज्यादा महत्व दिया है अंग्रेजी को। अब जैसे हर जगह अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया गया, तो लगता है कि एक अंग्रेजी के बारे में एक जैसे एक बनाया गया माहौल कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए बच्चे हिंदी के प्रति उतना ध्यान ना देकर शुरू से ही मन में रहता है कि नहीं हमको अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ना है, अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं सक्सेस नहीं होंगे। तो यह जो अंग्रेजी के कुछ पक्षधर लोग हैं, उन लोगों ने एक माहौल बनाया है अंग्रेजी के लिए, ठीक है, जिस सर कारण मैं विश्व स्तर पे हिंदी की बात कर रही हूँ, आप ये भारत की बात कर रहे हैं, मैं विश्व स्तर पे कह रही हूँ कि हिंदी का फैलाव विश्व स्तर पे कैसे हो सकता है? जब अपने ही देश में नहीं हुआ तो विश्व स्तर पर कहां से?
जब पहले तो अपने घर में अगर आदर नहीं मिल रहा है उसको, तो बाहर वाला भी तो आदर नहीं देगा। तो ये वजह है कि घर में आदर नहीं मिलता, इसलिए बाहर भी आदर नहीं मिल रहा है। जी। हाँ, जब हम खुद उसको अछूत मान रहे हैं, तो फिर उसको बाहर वाले मतलब किस उसका समर्थन हो, या उसके बारे में अगर हम बाहर इसका कोई प्रचार करें या इसके बारे में बताए, तो कल को यही सवाल उठेगा कि आपकी यहाँ क्या स्थिति है इसकी। सर एक यहाँ पे आप चाइना को लाते हैं, चाइना ने बहुत बढ़ावा दिया। अगर आपकी माने तो हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए। तो चाइना ने बढ़ावा दिया अपनी भाषा को, और वहाँ पे जितनी भी शिक्षा दी गई तो वो चाइनीज में दी गई। लेकिन ऐसा हुआ कि वो वर्ल्ड लेवल पर कमजोर पड़ गई, क्योंकि उनका संवाद जो है, जो इंडियन है वो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है। लेकिन जो चाइना है वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। सही से संवाद की कमी देखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने चाइनीज सीखा है। तो इस मसले पे आपका जो तर्क है वो विरोधाभासी नहीं है कि हम तो वैसे भी विश्व स्तर पे कमजोर पड़ जाएंगे अगर केवल हिंदी में ही परीक्षा दी जाए। तो अंग्रेजी को आप माध्यम कि चलिए उसको हम सीख सकते हैं, लेकिन सब इतना भी महत्व नहीं देना है, कि सबसे ज्यादा उसी का महत्व हो। इस तरह भी नहीं करना है कि अपनी भाषा दब जाए। ठीक है, अंग्रेजी अब जानने सीखने या उसको बोल सके इस तरह। अब यहाँ तो देखा जाता है कि अंग्रेजी ही मुख्य है। अभी हिंदी जानने अगर अंग्रेजी जानने वाले और हिंदी जानने वाले आ जाए, तो हिंदी जानने वालों को इतना कुछ आदर के भाव से लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अंग्रेजी जानने वाले को पड़ती है, भले समझ में आए चाहे नहीं, अंग्रेजी में बोल रहा है, बहुत पढ़ा लिखा होगा। ओके, थैंक यू ज्योति मैम। समय की बाध्यता है, इस वजह से मैं अगले रिसोर्स पर्सन की ओर रुख करना चाहूँगा, डॉक्टर सतीश सर। श्योर सर। अमन अमन जी, आवाज मेरी सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है सर। नमस्कार प्रशांत जी। आप नमस्कार। आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है, कुछ बताएंगे? पीएचडी आपने की है कि नहीं अभी? जी जी, किए। प्रेमचंद के कथा साहित्य में दलित जन का चित्र। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, पीएचडी से ही संबंधित एक प्रश्न अक्सर मन में, ये मेरे मन में खास करके यह गूंज रहा है कि आपने जो शोध लेखन का काम किया है, प्रकाशित साहित्य के अतिरिक्त अपने शोध कार्य के दौरान आपने अन्य किन सामग्रियों का उपयोग किया है, कुछ बताएंगे? तो समझ नहीं पाया सर क्वेश्चन, हम थोड़ा सा इसको। तो प्रेमचंद के टॉपिक पर आपने जो काम किया है, जी जी, तो आपने जो प्रकाशित साहित्य, तो आपने अपने शोध ग्रंथ में आप उल्लेख किया ही होगा आपने। जी जी, इसके अतिरिक्त आपने किन सामग्रियों का उसमें उपयोग किया है, समझ में आई बात? जी। तो प्रकाशित साहित्य के अलावा जो अब जैसे कि ये जो वीडियो वगैरह हुआ यूट्यूब वगैरह पर, वैसे तो किताब उनका जो लेखन है या जहाँ कहीं आलोचना वगैरह का ग्रंथ वो तो पढ़े ही, और यही सब। उसके अलावा कुछ आप उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप +2 में शिक्षक हैं। जी रामचरितमानस भी आपने पढ़े होंगे, या फिर बच्चों को पढ़ाए होंगे, या फिर उसे रूबरू कराने की कोशिश भी किए होंगे रामचरितमानस जी को जी लेकर। जी। इसमें कितने कांड हैं, क्रम से बताइएगा। कांड कितने हैं इसमें, टोटल कितने कांड हैं ये बताइएगा। रामचरितमानस में अब नहीं बता पाया, कोई बात इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, भक्ति काल में एक शब्द आता है आलवार भक्त, दक्षिण के, जी जी, दक्षिण भारत के। कुछ बताएंगे? बस 2 पंक्ति में, केवल 2 पंक्ति में आलवार भक्त क्या है, कैसे हैं, कैसे? तो ये भक्ति आंदोलन में जो उत्तर भारत में आया, उसके पहले दक्षिण भारत में आलवार संतों के बीच में ये भक्ति का उदय, वो लोग भक्ति
भक्ति संबंधी थे जो रचनाएं वगैरह कर रहे थे, जी, जिसमें आपको दक्षिण भारत की जो मीरा अंडाल वगैरह उसमें आती है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये आलवार संत लोग तो वहीं से जैसे कहा जाता है कि भक्ति उपजय दक्षिण लाए रामानंद, तो बिल्कुल, दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में आलवार संतों के द्वारा मानी जाती जी, 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 ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेमचंद अभी ईदगाह की आपने चर्चा की कि बाल मनोविज्ञान पे आधारित यह कहानी है। कोई और मुझे एक कहानी का नाम बता सकते हैं? प्रेमचंद के अलावे भी जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी के रचनाकार हों? है। चंद्रा बच्चों की कहानियों में एक तो आ जाता है, लेकिन उसमें विषय दूसरे, जैसे आपको ये 20 के दांत ललित लोचन शर्मा का, जी, जी। उसमें जी कासू और ये मदन दोनों बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अ, अभी एक आप दरअसल बिहार से हैं? जी जी, बिहार से। संत साहित्य भी आप पढ़े होंगे जी भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा। तो बिहार के आप बता सकते हैं सिर्फ 2 संत कवियों के नाम, जो बिहार से संबंधित बिहार के हों? बिहार में जैसे कि दरिया साहब। जी, ठीक है। ये तो खूब प्रचलित नाम है। जी, एक और बताइए। दूसरा तो ध्यान में नहीं। ठीक है, हम लोग यह मौखिक ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अमन जी इसके बधाई के पात्र हैं। इसमें हम लोगों को कोई हिचकी नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैं भी जब इंटरव्यू दिया था बीपीएससी 2014 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसमें मुझसे पूछा गया था सवाल ये। फिर तो 2014 में मैं भी दिया था इंटरव्यू। जी, जी। तो उसमें पूछा गया था जाना एक धरनी दास का आप नाम ले सकते हैं, वो बिहार से ही संबंधित हैं। धरनी दास। धरनी दास। धरनी दास और ये दरिया साहब होंगे ना सर? हाँ, दरिया साहब तो हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक मेरे अच्छा, अच्छा छोड़िए। ये बिहार के ही एक समकालीन कवि कही आधुनिक काल के अंतर्गत अनामिका जी हैं, मुझे हाँ, पसंद है। हाँ, ठीक है और इनका भी नाम आप एक सर रचना नहीं, और नहीं बता सकते। मातृभूमि एक कविता। मातृभूमि उनका काव्य संग्रह तो नहीं है ना? नहीं, कविता कविता का हाँ, नाम पता है। अच्छा, अच्छा कविता का नाम बता रहे थे। ठीक है, ठीक है। कोई रचना में पूछा था दरअसल कि उनकी कोई एक काव्य संग्रह नहीं अगर हो। जी, नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए ठीक इन है। सब चीजों पर मैं अब इन सब चीजों पर ध्यान दूंगा इसके बाद। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक है। चूँकि आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग करते होंगे, तो श्यामपट्ट पे ज्योत्सना आप लिख सकते हैं? अभी मुझे अगर आपके पास बता सकें मुँह से बताइए कैसे ज्योत्सना लिखेंगे आप? आधा ज, यो, जी, आधा त, जी। दंती स, ना, ज्योत्सना। देखिएगा आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बोला है। चूँकि अमन जी के पास इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी होगी। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए ठीक मतलब है। क्या? आधा ज बोला आपने, यो बोला, आधा त, दंती स और ना बोला ना? ज्योत्सना जी। देखिएगा, चेक कर लीजिएगा आप। अगर गलत है तो थोड़ा बता दीजिए तो। अरे आधा त और आधा स दोनों होता है। जो आधा तो आधा आधा त स। जी जी, दोनों अच्छा। होता है। जी, जी जी, जी। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमन जी। ओके, थैंक यू सतीश सर। प्रशांत सर, जैसा कि अब आपका सत्र समाप्त हो चुका है, आपने बहुत ही बखूबी अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने नोट किया, आपने बेवजह में जैसे कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा की। हेलो। अ, हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर जी। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी ही मेहनत करके नेट वगैरह निकाला, उनके पास है ऑलरेडी, आपके डेटा वहाँ पे हैं कि आपने नेट निकाला हुआ है। तो यूँ ही अगर ना कहा जाए तो उसे नेट को बहुत ज़्यादा उभारना भी ठीक नहीं होता है, थोड़ा छिछलापन लगता है। और दूसरी चीज़ कि आपसे जब मैंने ये पूछा, आप टीचिंग फील्ड में हैं ना, तो ऑब्वियसली आपसे ये चीज़ें पूछी जाएँगी
कि आप जिस स्तर पे पढ़ा रहे हैं वहाँ और यहाँ पे, चूँकि देखिए आप अभी मिडिल स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, राइट? जी। जी हाँ, तो नहीं, हाई स्कूल। हाई स्कूल में, ठीक है। तो हाई स्कूल और यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, किन किन चीज़ों से रूबरू होना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। ये सामान्य से प्रश्न हैं। ये सब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो गैर परंपरागत होते हैं और कुछ परंपरागत प्रश्न होते हैं। परंपरागत प्रश्न की श्रेणी में हम सभी उसे रख सकते हैं जो अमूमन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सर सब जैसे वो आप पूछे, मतलब अगर मुझे बोलना होता तो किस तरह, मैं क्या बोलता, थोड़ा-सा इस तरह कुछ गाइड कर देते? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि माध्यमिक विद्यालय और हायर एजुकेशन में आप क्या-क्या अंतर देखते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और बहुत सारी, पहली चुनौती तो ये है कि हायर एजुकेशन में जैसे ही बच्चे आते हैं, तो उनका कहीं न कहीं हायर एजुकेशन के प्रति विश्वास नहीं है, जिस वजह से वो बाहर के अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा सर, कि बच्चे पलायन ना कर पाएँ। उनके अंदर ऐसा विश्वास और भरोसा पैदा करूँगा कि यहाँ पर रह कर के भी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर शिक्षा लेकर के कुछ अन्य उच्च जगहों पर जा सकते हैं। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन में, पीजी में एडमिशन, एनरोलमेंट तो हो जाता है, नामांकन तो होता है, लेकिन वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए रुक कर जाते हैं। लेकिन लोअर लेवल पे आप हाई स्कूल की बात करेंगे, वो लोकल स्तर पे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ देखा जाता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है हाई स्कूल के बाद जैसे ही आप कॉलेज लेवल पे आते हैं तो। तो इस चीज़ के लिए, चूँकि आप अपने अंदर देखिए, योग्यता आपकी जो है वही सबके अंदर है। आपको वही चीज़ बताना है कि मेरे में अन्य से क्या ख़ास है ना? तो वो चीज़ दिखा पाएँगे कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है जिसकी वज़ह से मैं बच्चों को रेगुलर क्लास, और चूँकि अभी रेगुलर क्लास पे बहुत ज़्यादा मीडिया वग़ैरह में भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब परंपरागत प्रश्न हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा रिकॉल कर लेंगे और इस तरह के माइंडसेट से अगर जाएँगे तो थोड़ा गुड आंसर होता है, राइट? तो आई थिंक ओवरऑल बाकी सभी चीज़ें सही थी। और ओवर टू ज्योति मैम। जी सर। सर आपने प्रेमचंद पे रिसर्च किया तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप आंसर दें, जैसे कि खूचर हो गया, और भी अन्य कहानियां हैं। एक कहानी का नाम मैं बता देती हूँ, मनोरंजनात्मक कहानी है, खूचर। कौन सा मैम? नहीं, और आपसे उम्मीद, कौन कहानी में एक आवाज नहीं? मनोरंजनात्मक कहानी, यस सर, खूचर। खूचर। उच्चर। हाँ। और बाकी कहानियों के नाम आप खोज लीजिएगा सर, क्योंकि आपने प्रेमचंद पे शोध किया है तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपने सभी कहानियां कम से कम पढ़ी हों, उनकी मुख्य प्रेमचंद रचनाएं। पे समझिए कि प्रेमचंद की, ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको जी बहुत सर अच्छे बिल्कुल, से। आप उनकी मुख्य रचनाओं को जरूर पढ़ लेंगे। और जो आपने हिंदी के प्रचार संबंधी आंसर दिए हैं, वो एक तरफा था, उसमें बैलेंस लाने के लिए आपको बोलना होता है कि हम लोग शब्दों के प्रति उदार नहीं है, जितने कि अंग्रेजी में है। वो लगभग 1500 या 1800 शब्द हर साल अंग्रेजी में जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अनुदार हो जाते हैं कि हिंदी प्योर होनी चाहिए, शुद्धता पे अधिक ध्यान दी जाती है। और बाकी चीजों को भी आप जोड़ लें सर, हाँ, ज्यादा ठीक है। ये और कुछ चीजों पे आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, जैसे कि बच्चों को क्या करें, तो उसमें और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि उसको अब डिजिटल का जमाना आ गया तो कंप्यूटर पे हिंदी कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह सिखाते हैं। स्मार्ट क्लास के लिए हाई स्कूल में चल रही है, तो स्मार्ट क्लास में मैं ये सिखाऊंगा, साहित्यकार से परिचय करवाऊंगा, अच्छी फिल्में दिखाऊंगा, तो तमाम चीजें आपको बाकी ठीक। थैंक यू। अ, जी मैम, एक धन्यवाद। एक चीज़ ज्योति मैम ने रिकॉल करा दिया, मुझे भी ये चीज़ खटका। आप कभी भी जब हिंदी की गुणवत्ता बता रहे हैं, हिंदी की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश की आलोचना ही करनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में सभी हिंदी के एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, हो सकता है वो वेल नोन होंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो उन्हें वो चीज़ें खटक सकती हैं। तो आप बिना आलोचना किए भी आप हिंदी को बता सकते हैं। और दूसरी बात, वो हिंदी के हैं या नहीं हैं, ये किसी को भी खटक सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है, इसे हम टाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी, जैसे कि मैम ने भी बताया, आप हिंदी की गुणवत्ता बताइए, क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं, किन किन चीज़ों पे कमी है। इंग्लिश की आलोचना करने से आई थिंक बचेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो और फंसते जाएंगे। जैसे कि उन्होंने ही फंसा दिया कि चाइना वगैरह में वो अपने लैंग्वेज पर केवल निर्भरता है, तो अभी चाइनीज़ की संख्या है क्या कि वो अन्य जगहों पर नौकरी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हैं।
तो ये सब चीज़ें फँस सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें। बाकी सब बहुत अच्छा था। ओवर टू सतीश सर। जी, प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ख़ास करके मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के अपने आस-पास के जितने भी ख़ास रचनाकार हैं, जो जाने-माने नाम हैं जिनका, उनके विषय में थोड़ी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। और मैंने आपसे अधिकतर सवाल भक्ति साहित्य से मतलब पूछा। तो भक्ति साहित्य ऐसा मतलब एक क्षेत्र है कि आपको इसमें बहुत बचने का बहुत अधिक चांस रहता है, क्योंकि लगभग आप चूँकि पढ़े रहेंगे शुरू से ही हम इसका अध्ययन करते आते हैं। तो तो आपने जब जैसे बोला ना कि हम नेट तैयारी करके अपना मैं किया, तो सारे ये प्रश्न जो है नेट से ही रिलेटेड थे। इसमें कोई ऐसा वन लाइनर प्रश्न थे। बाकी ज्योति जी ने जो सवाल पूछा वो तो काफ़ी सब गंभीर सवाल थे और बहुत ही अच्छे थे। आप तो तो हम भी मतलब बहुत सीखे आज। तो हाँ सर, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जो कंटेम्प्रेरी सॉरी समकालीन उपन्यासकार हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें, जैसे कि निखिल सचान हो, सत्य व्यास हो, और अभी नए हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है?